हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने यूपी पीसीएस 2025 पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट को लेकर के कई सारे ऊहापोह की स्थिति में हमारे मित्र लोग हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं कितना कट ऑफ गया है। हालांकि आयोग की अगर मंशा की बात करें तो मुझे थोड़ा सा संदेह नजर आ रहा है, क्योंकि यूपीपीसीएस खासकर लोक सेवा आयोग की बात करें तो रिवाइज आंसर की बगैर जारी किए इन्होंने जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इस पे थोड़ा सा संशय वाला मामला है। कई लोगों का 88 क्वेश्चन, कई लोगों का 92 क्वेश्चन, कई लोगों का 91 क्वेश्चन सही था, उसके बाद भी उनका पीटी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, जिनका पीटी हुआ है उन सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, संस्थान की तरफ से शुभकामनाएं। आपको कोशिश ये करना है कि अब मौका अगर आपको मिल गया है, आंसर आपको मेंस लिखने का मौका मिल गया है, तो आंसर राइटिंग भर भर के प्रैक्टिस करिए। उसके लिए क्या करना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से कि कैसे आपको करना है। शिल्पी प्रकाशन की पुस्तक आप जाइए, तुरंत ले लीजिए, पीवाईक्यू देखिए कम से कम 6-7 वर्षों का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिल्पी प्रकाशन पुस्तक ला करके पीवाईक्यू देखना और सिलेबस देखना है। तो पहले स्टेप वाइज स्टेप समझिए कि मेंस 2025 के लिए अगर आपको यहां पर स्ट्रेटेजी बताई जाए कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है। सबसे पहले क्या देखना है, सिलेबस देखना है, और सिलेबस देखने के बाद में पीवाईक्यू को देखना है। दूसरे नंबर पर पीवाईक्यू को देखना है। इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि शिल्पी पब्लिकेशन की पुस्तक को ले लीजिए, और उसमें आप देखेंगे कि सिलेबस में आप देखिए कि कितने पेपर आपके हो रहे हैं। टोटल आपको पता है कि इसमें 8 पेपर होते हैं, 8 प्रश्न पत्र होता है। 2 प्रश्न पत्र आपके, एक तो आपका हिंदी का हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, दूसरा आपका निबंध हो गया। ये दोनों प्रश्न पत्र आपके शुरू में होते हैं, तो ये दोनों आपके 150 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका जो शेष आपके 6 प्रश्न पत्र हैं, वो प्रश्न पत्र आपके देखेंगे कि जीएस से संबंधित दिखाई पड़ते। 4 तो आपके जनरल स्टडीज के हैं, तो ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर जो है आपका 3, पेपर 4, और जो आपके 2 प्रश्न पत्र हैं वो यूपी स्पेशल के हैं। 2 यूपी स्पेशल में आपका 5 पेपर और 6 पेपर, ये दोनों यूपी स्पेशल का है। ठीक है, अब देखिए, आप एक काम करिएगा, यूपी स्पेशल का 2 वर्षों का आपका देखेंगे कि लगातार पेपर दिखाई पड़ता है। शिल्पी प्रकाशन की पुस्तक लाएंगे, उसमें आपको सिलेबस दिखाई पड़ेगा। सिलेबस के साथ में सिलेबस को रट लीजिए, याद कर लीजिए, पर्ची में लिख करके चिपका लीजिए दीवार पर। सुबह शाम टॉनिक की तरह 2-2 घूंट पीते रहिए। लगातार आपको उसको रटना है। रटने के बाद में क्या करना है, हर एक सिलेबस के हर एक लाइन को रट लेना है, और लाइन से ही चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए। लाइन से ही आप क्वेश्चन बनवाइए। चैट जीपीटी से बोलिए कि भाई आप भारत की भूभौतिकी घटनाओं के वर्णन से संबंधित जो है क्वेश्चन दीजिए, या फिर आप लिखिए कि भारत की भूभौतिकी में आप लिख दीजिए कि भूकंप से संबंधित भूकंप क्यों आता है। ठीक है, भूकंप से संबंधित क्वेश्चन मेंस का बना के दीजिए, 5-6 क्वेश्चन दे देगा। सुनामी से संबंधित 5-6 क्वेश्चन बना के दीजिए, 5-6 क्वेश्चन दे देगा। तो हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप सभी लोग चैट जीपीटी, या फिर आप देखेंगे कि हमें और भी जो एआई के टूल्स हैं उनसे आप उसका फॉर्मेट ले सकते हैं, तो आपका ये थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू में आपको एनालाइज करना है लगभग 7 वर्षों का पेपर देखना है, और इससे ये आपको मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा कि किस सेगमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये दोनों काम करने के बाद में आपको करना क्या है, एक कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज चाहे दृष्टि का हो, कोई भी कोचिंग संस्थान का हो, ले लीजिएगा। लगभग कम से कम हर एक पेपर का, जैसे पहले प्रश्न पत्र का आपको पता है कि इसमें क्या आपका आता है। पहले प्रश्न पत्र में जियोग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है, सोसाइटी आ जाता है। ठीक है, तो आपने जो है इसका प्रैक्टिस कर लिया। इसके लगभग 15 से 20-25 टेस्ट आप लगा लिए। दूसरे प्रश्न पत्र में आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी आता है, आईआर आता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपने देख लिया। तीसरे प्रश्न पत्र में आपको पता है कि इकोनॉमी आता है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, पर्यावरण आता है, टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, साइंस टेक का पोर्शन इसमें है। चौथा प्रश्न पत्र आपको पता है कि इसमें आपका एथिक्स का पेपर आता है। जो हिंदी माध्यम के लड़के होते हैं उनको एथिक्स का पेपर करने में उनको दिक्कत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं बाकी अभी संविद आईएएस की तरफ से एथिक्स का लगातार एथिक्स की क्लासेस चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। पेपर 5-6 के लिए आप देखेंगे यूपीएससी 1 करके, यूपीपीसीएस 1 करके, यूपीपीसीएस
वन नाम की एक संस्थान है, उसकी पुस्तक है, वो देख सकते हैं। पीडब्ल्यू वाले भी थोड़ा ठीक पुस्तक निकाले हैं पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल के लिए, उसको भी देख सकते हैं। तो ये अगर आप काम कर लेंगे तो आपको काम चल जाएगा। पीवाईक्यू देखने से आपको एक अनुभव चल जाएगा, अनुभव पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। पीवाईक्यू को ढंग से करने के बाद में 70 से 80% आपको एक अनुमान हो जाएगा कि किस तरीके से संभावित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित आगे समय में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिलेबस, पीवाईक्यू और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लगातार कम से कम एक एक कोचिंग का, जैसे हर एक प्रश्न पत्र का 10-10, 15-15 सेट आपको लगा के जाना है। टोटल आपके 6 प्रश्न पत्र हैं, कम से कम 60 से 70 सेट आपको लगा के जाना है। बाकी आपने कुछ नोट्स बना रखे होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ और पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, पहला आपको पता है कि एक प्रश्न पत्र में आपको पता है कि टोटल ये कितने मार्क्स का होता है। मैंने बता दिया कि भाई 150 नंबर का ये होता है, ये 200 मार्क्स का होता है। ये आपके जितने हैं शेष, ये आप सभी देखेंगे 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 1200 मार्क्स ये हो गए, और 300 मार्क्स ऊपर वाले, तो आपके 1500 मार्क्स का हो गया आपका लिखित परीक्षा। और 100 नंबर के इंटरव्यू होता है, आपको 1600 मार्क्स का आपका हो गया। इसमें करना क्या है कि जैसे आप देखिए 20 प्रश्न पत्र आता है आपका, एक जो है पेपर में 20 प्रश्न पत्र आता है। 10 जो प्रश्न पत्र होता है वो शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट आंसर आपको लिखना रहता है, उसमें 125 शब्द का रहता है। कितने? 125 शब्द का। तो 10 प्रश्न पत्र 125 शब्द का, 10 प्रश्न 125 शब्द का, लगभग 7 मिनट का टाइम मिलता है इसमें। कितने मिनट का टाइम मिलता है? 7 मिनट का टाइम मिलता है। और वहीं अगर आप देखेंगे 10 प्रश्न जो है आपके 200 शब्दों का रहता है, इसमें आपको लगभग 10 मिनट का टाइम मिलता है। तो यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको कितने लिखने पड़ेंगे? 3250 आपको टोटल वर्ड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 3250। अगर आप देखेंगे 180 मिनट आपको टोटल टाइम मिलता है 3 घंटे का। अगर आप देखेंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ऐसे कंडीशन में फिर वहां पर आप लिख नहीं पाएंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाइए। कोशिश करिए, टाइमर लगाइए मोबाइल में कि 10 जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, उनको आप जो है 125 शब्द कितने मिनट में? 6 मिनट में करके दिखाइए। वहीं अगर आप देखें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 10 क्वेश्चन 200 शब्दों के, तो इनको आप 9 मिनट में करके दिखाइए। है 10 मिनट, लेकिन 1 मिनट यहाँ पर पहले आपको करना है। ठीक है, टोटल आप देखेंगे काउंट करेंगे तो 1250 वर्ड्स ये छोटे वाले हो गए प्रश्न, और बड़े वाले प्रश्नों की संख्या में देखेंगे 2000 शब्द इसमें लिखने पड़ते हैं। 3250 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में। प्रैक्टिस करेंगे तो 3500 शब्दों तक आप लिख पाएंगे। एक दिन में 2 पेपर होता है। प्रश्न पत्र सुबह के फर्स्ट पाली में आपका प्रश्न पत्र 1 होगा, और सेकंड पाली में आपका प्रश्न पत्र 2 होगा। तो दोनों पेपर को कोशिश करना है कि 3-3 घंटे जो स्लॉट मेंस का दिया रहता है पहले ही टाइमिंग, जैसे आप सुबह देखेंगे 9 से आपका 12 के बीच में पेपर दिखाई पड़ता है। फिर वहीं सेकंड मीटिंग में आप देखेंगे 2 से 2:30 से 5:30 के बीच में दिखाई पड़ता है। तो ये जो टाइमिंग है, इसी टाइमिंग को आप भी अपने टेबल पर बैठ करके इतने ही टाइम पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपने नोट्स बना रखे मेंस के पहले से, उन्हीं को आपको रिवाइज करना है, और उसके साथ साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू के। ठीक है, पीवाईक्यू के प्रैक्टिस करने के बाद में चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80% आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, बाकी अभी आप देखेंगे कि कल से लगातार आपकी क्लासेस आपकी एथिक्स की चलती रहेगी, और जो भी हमारे द्वारा सहयोग हो पाएगा आपकी मेंस की तैयारी के लिए, वो बिल्कुल आपको सहयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।